आज फिर उपस्थित हुए एक बीएसएनएल से जुड़ी वीडियो को लेकर। दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ी भी है। हर एक टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों लास्ट तक। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। हर एक टॉपिक के बारे में जो है हम इसमें बात करेंगे, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बीएसएनएल फॉर्मर एम्प्लॉय सर्व लीगल नोटिस सीक रिटर्न एज सेंटर्स बीआरएस फेल टू मीट कंडीशंस। दोस्तों न्यू दिल्ली की ये रिपोर्ट है ETtelecom.com की। द रिसेंटली रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द टू टेलीकॉम भारत संचार निगम लिमिटेड एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL हैव sought a legal recourse following the center's failure to disburse benefits under the Ambitions voluntary retirement scheme and wanted to come back to work। दोस्तों उनका कहना है कि BSNL ने एक योजना बनाई थी कि अगर हम एम्प्लॉय को जो है BRS दे देंगे तो एम्प्लॉय कम हो जाएंगे और जो है ये कंपनी अच्छे से वर्क करने लगेगी। सिटिंग ए फेलियर टू एडहेयर टू कंडीशंस ऑफ द स्कीम बाइंडिंग टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। द लीगल नोटिस सर्व टू द Secretaries of the Department of Telecommunication and Department of Expenditure said that the department has failed to pay ex gratia in two equal installments of 50% each by March 31st and another by 30 जून। दोस्तों इनका कहना है कि एक्स ग्रेटिया भी हम लोगों को नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट इसको कहने में जो इसको करने में फेल हो गई। टू अमाउंट जो है दो बार में टू इक्वल अमाउंट के इंस्टॉलमेंट दिए जाने थे, जिसमें कि एक 31 मार्च को और दूसरा 30 जून को दिया जाना था, लेकिन केवल एक ही कंप्लीट हो पाया। द लीगल नोटिस डेटेड बाई जुलाई 9 सेंड बाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट काउंसिल मनमोहन उपेजा टू टॉप ऑफिशियल्स सीक बाई ET Telecom said that as of March 31st the payment of only 31.3% and 22.5% as on June and were made to the employee who opted for the retirement scheme। दोस्तों केवल और केवल इनके लिए 31.3% ही दिया गया था पहले इंस्टॉलमेंट में। द मेगा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन अक्टूबर 2019 as a part of the revival package of the two financially stressed telecom carrier was opted by as many 78,569 employee of BSNL and MTNL 14,387 workforce as primarily aimed to drastically cut their high base to revenue ratio। दोस्तों इनका कहना है कि इसीलिए किया गया था कि रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका कम खर्चा एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, लेकिन वो फिर से वर्क नहीं कर पा रही है स्कीम। द स्कीम हाउएवर हेल्प द टू टेलीकॉम टू मैसिवली सेव सैलरी आउटगो BSNL ऑन एज एनुअल बेसिस रिड्यूस बेस बिल फ्रॉम नियरली 14,000 करोड़ टू 7,000 करोड़ एंड MTNL 2250 करोड़ टू 500 करोड़। दोस्तों इनका कहना है कि लगभग 14,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता था पर मंथ का सैलरी में, उसको 7,000 करोड़ कर दिया गया है। और दोस्तों ये एनुअल बेसिस पर बता रहा हूँ, 14,000 करोड़ रुपए दिया जाता था, उसको 7,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रिटायरमेंट देने के बाद 7,000 रुपये खर्च होता है। और MTNL में 2250 करोड़ खर्च होता था, लेकिन अब 500 करोड़ रह गया है। द एम्प्लॉय who have been caught between the devil and the deep blue sea have also offered to join back operations since they were yet to avail full benefits under the government driven scheme, which they say were learn in it despite lack of सफिशियंट फंड। दोस्तों सब कुछ ये सफिशियंट फंड नहीं है, इसीलिए हो रहा है। वी शुड नॉट बी ऑफर्ड BRS इन द इफ द गवर्नमेंट हैड नो मनी टू पे एंड हर कंडीशंस क्लियरली लेड आउट इन द स्कीम। दोस्तों उनको कहना है कि ये उनको अनाउंस नहीं करना चाहिए था। अगर उसके पास फंड नहीं था तो BRS का अनाउंस नहीं करना चाहिए था। इंस्टेड द एम्प्लॉय हु हैव ऑप्टेड फॉर द BRS आर नाउ रेडी टू कम बैक
to work Anil Kumar Tiwari, General Secretary of Telecom Officers Associations of BSNL said। दोस्तों अब बता दें आपके लिए कि जो BRS ले चुके कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि हम दोबारा से जो वर्क करें, क्योंकि उनका ना तो BRS का सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया गया है और ना ही उनका पैसा दिया जा रहा है कुछ। इन ए सेपरेट लेटर टू द टेलीकॉम डिपार्टमेंट, द दिल्ली बेस्ड BSNL एम्प्लॉय ग्रुप sought the collections of the BRS 2019 scheme and permissions to scheme opted to rejoin their respective office due to non-ability of fund। तो दोस्तों बता दें आपके लिए कि इतना जो है एम्प्लॉई हैं जो BRS ले चुके एम्प्लॉई हैं, उन्होंने एक नोटिस सेंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के लिए और DOE के लिए। तो उन्होंने कहा है कि हम जो दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो हमारा पेमेंट दिया जा रहा है जो BRS का है और ना ही हम सैलरी ले पा रहे हैं, सैलरी से भी वंचित रह पा रहे हैं। अगर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं BSNL में, तो कम से कम सैलरी तो मिलेगी ही। आगे जानते हैं दोस्तों, द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रीच्ड, द वॉलंटरी स्कीम शुड be cancelled and all willing employees should be taken back on duty. The already paid ex gratia amount may be recovered from salary in equal installment, the association added। दोस्तों इनका कहना है कि हम लोग जो काम करना चाहते हैं, हम लोग जो आप काम करेंगे और जो हमारा पैसा हमारे लिए दे दिया जाएगा वो सैलरी में काट लिया जाए। However, in October, the cabinet in a statement said the cost of BRS will be borne by the government through budgetary support। The ex gratia component of BRS will require 17,169 crore। In addition, the government will be meeting the cost toward pension, gratuity and communications। Tiwari further said the BSNL management failed to pay medical bill whereas for those currently working are timely cleared। दोस्तों कहना है कि मेडिकल बिल का जो है पे कर दिया गया है जो कि अभी वर्क कर रहे हैं उनके लिए। क्वेरी टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिड नॉट एलिसिट एनी रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अंडर द मच शॉर्ट रिस्क प्लान फॉर द टू पब्लिक सेक्टर एलिंग टेलीकॉम लास्ट ईयर unveiled a mega revival program that include BRS allocation of 4th generation or 4G spectrum, asset monetization and 15,000 crore worth of sovereign guarantee। Revenue of both BSNL and MTNL continue to slide following the increased market competitions from private sector rival such as Reliance Jio, Bharti Airtel and Vodafone Idea, and a series of setbacks including non-availability of next generation service and cancellation of nominated state fund telecom connectivity initiatives। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो है ये कंपनी अच्छे से काम कर रही है, 4G इनके लिए मिल चुका है, लेकिन अभी BSNL के लिए 4G भी नहीं मिला है। रिसेंटली BSNL हैड ए कैंसल ए रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल RFP फॉर द procurement of 4G equipment for network expansion and upgrade following the include of Chinese ZTE and association of incorporating restrictive conditions by home ground companies। दोस्तों ये कह रहे हैं कि अब ये कैंसिल कर दिया गया है टेंडर भी, तो ये BSNL इसी प्रकार से करेगा, वर्क जो भी करना है करेगा उल्टा सीधा। गवर्नमेंट इसी प्रकार से जो है इसको अगर नहीं सपोर्ट करती है तो BSNL चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास न्यूज़। आई होप आपके लिए समझ आ गया होगा सब कुछ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मिल सके हर एक यूज़फुल नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय।